जैन मित्रों, बेटा जो भी हमें देखो यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम आपको बताते हैं आज का एक नया टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक आपके सामने हम लेके आए हैं, जिसका नाम है, देखिए हमने कल एक दिन वीडियो डाली थी, कल वीडियो डाली थी हमने उसको महाभियोग के बारे महान्यायवादी के बारे में पढ़ाया था, आर्टिकल 76 के बारे में एक वीडियो डाली थी। ठीक है, आज की वीडियो एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने बेटा। आज हम पढ़ाएंगे आर्टिकल देखो क्या के बारे में बताएंगे आज की क्लास की वीडियो है भैया आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। आज की वीडियो इसकी है। ठीक है, हमने देखो आपको पिछले भैया कल आपको आर्टिकल 76 तक पढ़ाया था। कहां तक पढ़ाया था? 76, आर्टिकल 76। 77 और 78 ये दोनों आर्टिकल अपन को पढ़ने नहीं है संविधान में, लेकिन अपन को याद करने क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, डायरेक्ट अपन लोग 76 के बाद क्या पढ़ेंगे अपन लोग? आर्टिकल 79, 80, 81। ठीक है, आर्टिकल 79, 80 और 81। आर्टिकल देखो 79 में बेटा चर्चा है काय की? संसद की। आज अपन को संसद जानना है, क्या होती है संसद। आर्टिकल 79 में काय की चर्चा है? संसद की चर्चा है। आर्टिकल 79 में काय की चर्चा है? संसद की। आर्टिकल 80 में चर्चा है बेटा राज्यसभा की। काय की चर्चा है? राज्यसभा की। आर्टिकल 81 में काय की चर्चा है? लोकसभा की। ये आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक बेटा आप लोगों के सामने बेटा देखिए, हम आपको बताएं दे रहे हैं आज की क्लास जो देख लेगा उसका संसद, राज्यसभा, लोकसभा जिंदगी भर के लिए कंप्लीट। एक क्लास में, एक क्लास आपका भैया ये संसद, राज्यसभा, लोकसभा खत्म एक क्लास में। ऐसा पढ़ा देंगे कि फिर कभी भूलेगा नहीं। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से 100% आता है क्वेश्चन यहां से। और फिर एक यदि पढ़ लिया तो फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो एक बार जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना और बाद में, तो इसके बाद हम आपसे पूछेंगे क्या का हाल बा, तो तुम बोले कि क्या बोलोगे? ठीक बा। क्या बोलोगे? ठीक बा। कुछ लोग तो कुर्सी में बैठ के बैठे बैठे नाचने लगेंगे कि अरे इतना बढ़िया पढ़ाता है ये तो। अब देखो बेटा, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 79 और इसमें चर्चा लिख लेना। आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा है। काय की चर्चा है? संसद की चर्चा है। संसद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अर्थात संसद की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? तुमसे पूछा जाएगा आर्टिकल 79 में काय की चर्चा है, तो क्या बताओगे? संसद की चर्चा है। कौन सी आर्टिकल में बेटा? अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज बताओ, अभी कोई लिखेगा नहीं, बस सीधे बैठ जाना है। संसद में संसद शब्द, जो संसद शब्द है ना, संसद शब्द, जो संसद शब्द है वो किस भाषा का शब्द है या कहां से लिया गया है? संसद का संसद शब्द, संसद शब्द फ्रांस भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रांस भाषा, फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा? संसद। संसद तुमसे पेपर में पूछ ले कि संसद शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगली बात समझ में? बोलो। संसद की जननी माने क्या होता है? माता। जननी माने क्या होता है? माता। तो संसद की जननी किसको बोलते हैं? ब्रिटेन को। संसद की जननी किसको बोलते हैं? ब्रिटेन को। संसद की जननी, संसद की जननी किसको बोलते हैं बेटा? ब्रिटेन को। संसद शब्द कहां से लिया गया है? संसद की जननी किसे बोलते हैं? ये दोनों क्वेश्चन पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट है। अबे बेटा नया संसद भवन बना है, कब, कौन सी साल में बना है? 2024 में अबे भैया संसद भवन बना है।
पूरा कंप्लीट हुआ है भैया। ये जो नया संसद भवन है वो कब कंप्लीट हुआ है? 2024 में। जो नए संसद भवन को बनाने का टेंडर किसको दिया गया था? टाटा कंपनी को। किसको दिया गया था? टाटा कंपनी को। और भैया जो नया संसद भवन है ना, इसके वास्तुकार कौन है? डिजाइनर बिमल पटेल। कौन है? ये याद रखना। जो नया संसद भवन बना है कहां बना है? दिल्ली में। वो पहले वाला जो पुराना था वो भी दिल्ली में था। पुराना वाला जो भैया संसद भवन था ना, पुराना वाला संसद भवन था, तो मतलब ये जैसे ये संसद भवन है, तो संसद भवन के अंदर ही 2 रूम थे। मतलब इस तरीके से था। ये एक बीच में हॉल था, एक इस साइड एक इस साइड, मतलब आमने सामने 2 हॉल थे और बीच में एक हॉल था। जब संयुक्त रूप से बुलाया करते थे तो बीच वाले हॉल में बुलाया करते थे। ये एक लोकसभा था, ये मतलब ये पूरी बिल्डिंग थी और बिल्डिंग में 2 कमरा थे, 3 कमरा थे, एक बीच में कमरा था, एक इस साइड एक इस साइड। ये वाला लोकसभा, ये वाला राज्यसभा। और ये वाले जब दोनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति बुलाया करता था तो बीच में बैठ करके भैया उनका सभा बैठाला करता था। लेकिन अब लोकसभा की बिल्डिंग अलग हो गई है और राज्यसभा की बिल्डिंग क्या हो गई है? अलग हो गई है। जो नया संसद भवन बना है तो उसमें लोकसभा की बिल्डिंग अलग है और राज्यसभा की बिल्डिंग अलग है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ध्यान से समझ लेना। पहले एक कमरा थे संसद भवन के अंदर, एक ये कमरा, ठीक है। लेकिन अब लोकसभा की बिल्डिंग अलग और राज्यसभा की बिल्डिंग, जो नया संसद भवन बना है, ठीक है। तो आर्टिकल 79 में काय की चर्चा है? जो संसद है, ध्यान से समझना, संसद है तो जो बेटा लोकसभा और राज्यसभा, देखो संसद के सबसे पहले अपन लोग थोड़ा सा जान लेते हैं संसद के बारे में। तो संसद के बेटा सदन होते हैं। संसद के 2 सदन हैं। संसद के कहाँ हैं? संसद है क्या? संसद के बारे में बताओ, संसद है क्या? संसद भैया वो है जब भैया जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं, लोकसभा के 545 सदस्य बनते हैं, वही जो जीत के जाते हैं वही कहाँ बैठते हैं? संसद में, लोकसभा में बैठते हैं और राज्यसभा में बैठते हैं, मतलब राज्यसभा के सदस्य। और ये भैया फिर कोई भी नियम कानून बनाना है भारत के अंदर, कोई भी विधेयक पारित करना है, कोई भी नियम बनाना है भारत के अंदर, तो भैया कहाँ से पारित किया जाएगा? संसद से पारित किया जाएगा। संसद में बातचीत होगी, पहले विधेयक लाया जाएगा, मतलब वो नियम लेके आया जाएगा, फिर उसको बातचीत होगी। बातचीत होने के बाद यदि भैया पक्ष वाला लेके आया तो विपक्ष वाला उसके विपरीत में बातचीत करेगा। पक्ष विपक्ष के बीच में भैया बहस होगी। बहस होने के बाद फिर मतदान होगा कि इसको ये नियम होना चाहिए कि ना होना चाहिए। यदि मत ज्यादा से पारित हो गया, मान लो 545 से आधे से अधिक से पारित हो गया, और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो आधे से पारित किए जाते हैं, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो आधे से अधिक में पारित किए जाते हैं। यदि पारित कर दिए, पारित हो गया, तो भैया अगले सदन में जाएगा, लोकसभा से अगले राज्यसभा में पारित किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा का क्या काम करती है? भारत में जितने भी नियम कानून बनाने का काम है वो कौन करता है? संसद। और संसद की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? और संसद में कौन बैठते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, अर्थात मशरूम बैठते हैं, नेता लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री, ये सब जितने कैबिनेट के मंत्री हैं, ये सब कहाँ बैठते हैं? संसद में। ये सब ये सांसद जाते हैं ना जीत करके, सांसद मंत्री, ये सब कहाँ बैठते हैं? संसद ही में तो बैठते हैं। संसद के 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बाकी जितनी कुछ दिन की छुट्टी होती है वो अपने क्षेत्र में आकर के विकास करते हैं। और बाकी भैया कहाँ जाते हैं? संसद कहाँ है? दिल्ली में, वहां बैठने जाते हैं। आगे बात समझ में? तो संसद के बेटा 2 अंग हैं। संसद के अंग कितने हैं? 2। संसद के अंग कितने हैं? 2 अंग कितने हैं भैया? संसद के सदन कितने हैं? 2। संसद के सदन कितने हैं? 2। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। ये संसद के क्या हो गए बेटा? सदन। संसद शब्द कहां से लिया गया है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। संसद की जननी किसको बोलते हैं? ब्रिटेन को। संसद के सदन कितने हैं? कौन कौन? लोकसभा और
भैया मान लो संसद संसद पिताजी हैं और संसद के कितने 2 लड़का हैं, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अगली बात समझ में बोलो। इसके बाद बेटा संसद के सदन तो दो हैं, अंग कितने हैं संसद के? संसद के अंग हैं 3। संसद के अंग कितने हैं? कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा भैया कौन? राष्ट्रपति। संसद शब्द कहां से लिया गया है? संसद की जननी किसको बोलते हैं? संसद के सदन कितने हैं? संसद के अंग कितने हैं? याद हो जाएगा, बोलो। नया संसद भवन भैया, नया संसद भवन जो है, जो नया संसद भवन है, नया संसद भवन में भैया टेंडर किसको दिया गया था? नया संसद भवन बनाने का टेंडर, नया संसद भवन बनाया है। किसने बनाया है भैया? टाटा कंपनी ने। टाटा कंपनी ने किसने बनाया है बेटा? टाटा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। किसकी? टाटा प्रोजेक्ट कंपनी। प्रोजेक्ट तो लिख लियो, टाटा प्रोजेक्ट, इंग्लिश में लिख दें प्रोजेक्ट, ठीक है। नया संसद भवन बनाया गया था भैया टाटा कंपनी के द्वारा, और इसके डिजाइनर वास्तुकार कौन है? नया संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। कौन है भैया? बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। अंतरराष्ट्रीय संधि में जब भी भैया कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि करानी है तो कौन कराता है? संसद। कौन कराता है? संसद से पारित किया जाता है। और ये बताओ, देश की संप्रभुता, देश की एक शब्द आया, आप संप्रभुता, कौन सा शब्द आया? संप्रभुता। ध्यान से समझना, देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है, कोई बताएगा इसका अर्थ? बताओ भैया, शाबाश। संप्रभुता क्या होती है, ध्यान से समझ लो। यह ऐसा देश, ऐसा देश, कैसा? ऐसा देश, ध्यान से समझना, ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामले और बाहरी मामले, अपने आंतरिक मामले और बाहरी मामले दोनों मामले खुद सुलझाए, खुद निर्णय ले। अपने भैया बाहरी, देश के बाहरी मामले और देश के अंदर मामले को भैया स्वयं सुलझाए, वो क्या कहलाता है? संप्रभुता। ऐसे देश क्या कहलाते हैं? संप्रभुता। आई बात समझ में? अपना देश एक संप्रभुत्व देश है। अपन लोग नहीं बात मानते किसी देश की। हम अपने आंतरिक और बाहरी मामले कौन सुलझाता है? हम स्वयं सुलझाते हैं। और अपने देश की संप्रभुता, अपने देश की संप्रभुता किसके हाथों में है, किसके पास है? अपने देश की भैया संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास है। ध्यान से समझ लो, अपने देश की संप्रभुता किसके हाथों में है? संसद के हाथों में। क्योंकि संसद ही भैया क्या लिख के लेती है? निर्णय लेती है, देश के बाहरी निर्णय और देश के अंदर निर्णय। क्योंकि संसद ही में पक्ष और विपक्ष बैठता है ना। जितने सांसद जीते, जो उनकी सरकार बनी, उनके सांसद जीत, उनके भी बैठे, और जो जिनकी सरकार नहीं बनी लेकिन उनके सांसद क्या करे हैं? जीते हैं, वो भी संसद भवन में जाकर के क्या करेंगे? बैठेंगे। जब पक्ष वाला कोई नियम लेके आएगा और यदि अच्छा नहीं है तो विपक्ष वाला उस पर क्या उठाएगा? उंगली उठाएगा। मान लियो, कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जब तक तुम्हारा कंपटीटर ना हो, का ना हो, जब तक तुम्हारा विरोधी ना हो, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते, अर्थात विकास नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारे पास विरोधी ना हो, तुम्हारा कंपटीटर ना हो, तब तक भैया तुम्हारा विकास संभव नहीं है। और यदि कंपटीटर है, विरोधी है, तो भैया विकास होना बहुत जरूरी है, हो ही जाएगा। जैसे देश में अपना संसद भवन, इसमें ये संसद भवन में लोकसभा के सांसद है, 545 सीटें होती हैं, 545 सदस्य बन के जाते हैं, लेकिन
सरकार किसकी बनती है? जिसकी भैया लोकसभा में कितनी सीटें आ जाती हैं? 273 सीटें। कितनी सीटें? 273 सीटें। 273 सांसद जिसके जीत जाते हैं उसकी भैया क्या बनती है? सरकार बनती है। वही अपने मंत्री बनाता है, वही कैबिनेट मंत्री बनाता है, वही राज्य मंत्री बनाता है, वही स्वतंत्र प्रभार बनाता है, वही बेटा उप मंत्री बनाता है। जिसकी क्या बनती है? सरकार। और बकाया लोग जितने भी होते हैं, 545 में से 545 सदस्य तो भैया सत्ता पक्ष की बनते नहीं है, उन्हें तो कितने से मतलब होता है? 273 से। और बकाया तो भैया कछु विपक्ष वाली भी तो बन है, तो वो भी तो संसद भवन में बैठे हैं, वो भी तो पारित करें, कौन मुद्दा करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? और जब विपक्ष बैठा है, और जब विपक्ष, जहां भी विपक्ष हो, विरोधी हो, तो वहां तुम्हें भैया मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें भैया ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो भैया महोबा में मान लो हमारी अकेली कोचिंग होती, एक भी कोचिंग ना खुली होती, तो हम आराम से भैया आराम से पढ़ाते भीड़, क्योंकि हम कह देते आ चाहे ना जल वहां बैठ, वहां कुर्सी हटवा के बिल्कुल दरा बिछवा देते हम तो, बैठो जी के बैठो, बैठो ना बैठो ना बैठो, है ना? और बैठती लड़का पढ़ती। लेकिन अब 100-200 खुली है तो कहा है कंपटीटर है, कंपटीशन है। ऐसे भैया जो अच्छा पढ़ाएगा, जो अच्छी मेहनत करके देगा, बच्चे उसी के यहाँ क्या करेंगे? आएंगे। अजय तुम हो तो अब तुम्हारे ने बहुत कंपटीशन को जमानो है, इतना कंपटीशन है तुम्हारे लिए, इतना कंपटीशन है। जो मेहनत करेगा, जो डेली कोचिंग पढ़ने आएगा, जो डेली पढ़ेगा, घर में जाके पढ़ेगा, और बढ़िया पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि भैया बहुत लेट तेरेगा, ये नहीं है पढ़ना। पढ़ना क्या है? सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन ज्यादा पढ़ने से नहीं होता। सिलेक्शन किससे होता है? आज हम बताएं दे रहे हैं आपको सिलेक्शन किससे होता है। सिलेक्शन ये नहीं कि भैया दिन भर औंधा रहा मुंह हो जाए, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। सिलेक्शन उसका होता है जो कंटिन्यूता रखता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भैया जो स्टूडेंट डेली कोचिंग आता है, कोचिंग आए, कोचिंग में पढ़ लिया, घर में जाके भैया जो पढ़ाया है बस उसी का बढ़िया रिवीजन कर लिया। जरूर तुम यहाँ से घर में जाते होंगे मुश्किल से 2 घंटा, यदि जो लोग डेली 2 घंटा मात्र पढ़ते होंगे उसका रिवीजन हो जाया होगा पूरा। मैथ रीजनिंग हर चीज से लगा के यदि डेली 2-2 घंटे पढ़ाया जाए तो बस समझो। और लोग क्या करते हैं, शुरुआत में तो आए तो 5-6 घंटा 10 घंटा रगड़ा, और इसके बाद भैया धीरे धीरे कोचिंग के गैप भी होने लगे। कोचिंग के गैप हुए, अब कोचिंग के गैप हुए तो कोचिंग में कोर्स हो गया, और जब कोचिंग में कोर्स हो गया तो वो अब कंप्लीट करना है। अब वो कंप्लीट कैसे हो? क्योंकि पढ़ा है नहीं है, रटेंगे, भूल जाएगा, तैयार हो ही नहीं पाएगा, फिर होगा दिमाग खराब, और दिमाग खराब होगा तो लेतेगा। जॉन नहीं पढ़ रहे, जॉन एक दिन, यदि जो भी स्टूडेंट एक दिन नहीं पढ़ता तो 10,000 स्टूडेंटों के पीछे चला जाता है, यदि एक दिन की पढ़ाई नहीं पढ़ता तो। इसलिए पढ़ना बहुत कंटिन्यू बहुत जरूरी है। हम जो नहीं करें तो हम तो घरे जाके 10 घंटा पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है 10 घंटा पढ़ने की, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, डेली कंटिन्यू। कोचिंग आओ तो डेली आओ, और जिस दिन तुमने कंटिन्यू कर ली 6-7 महीने तुमने भैया पढ़ लिया, स्टार्ट कर दिया, 5-6-7 महीने रेगुलर कोचिंग आए, चाहे बरसात हो चाहे ये खुद की शादी हो, तो कहो पहले कोचिंग पढ़ने आओ, बाद में लगा चलो आए सर जी पढ़ा दो तो चाहे तो यदि रेगुलरिटी अब जिसने अपना ली तो सिलेक्शन क्लियर है, 6-7 महीना फोड़ देगा बिल्कुल एग्जाम। और पता पड़ो 1 महीना में 1 दिन आए, 5 दिन को गोला, तो भैया बस कहीं का डायरेक्ट सीधे बैग टांग लगी, चलो जी सीधे गोला ही गोला। देश की संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास। अपने देश की संप्रभुता किसके पास है बेटा? संसद के पास। क्योंकि देश के बाहरी और आंतरिक मामले के निर्णय कौन लेता है? संसद। आगे बात समझ में? बोलो, नया संसद भवन बेटा कौन बना रहा है? टाटा प्रोजेक्ट के तहत टाटा कंपनी। वास्तुकार कौन है? संसद शब्द कहां से लिया गया है? संसद की जननी किसको बोलते हैं? संसद के सदन कितने हैं? संसद के अंग कितने हैं? लोकसभा, राज्यसभा और अपने देश की संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास है। संसद की भैया संसद
कौन से आर्टिकल में चर्चा है? 79 79 में। याद हो जाएगा भैया? हो जाएगा याद? बोलो, हो जाएगा? इसमें है संसद में कुछ? संसद का काम क्या होता है बेटा? नियम कानून बनाना। मतलब देश के बाहरी और आंतरिक मामले कौन लेता है? कौन सुलझाता है? अर्थात बेटा अपने देश की संप्रभुता किसके हाथों में है? संसद के हाथों में है। आई बात समझ में? नया संसद भवन का टेंडर किसको बनाने को मिला है? बना दिया उसने, उद्घाटन भी हो गया है। किसने किया उद्घाटन? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? मोदी जी ने। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? और न्यू भी मोदी जी ने रखी थी और इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है। अंग भैया 2 हैं, वो अंग 3 है, सदन 2 है, पर संप्रभुता संसद के पास है। संसद शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है संसद की। और बेटा हमने ज्यादा क्यों नहीं लिखवाने को, तो बहुत कुछ पढ़ा सकते थे हमने, लेकिन पढ़ाया इसलिए नहीं है कि आता कुछ नहीं है, आना इतना ही है। जो आना है वही लिखवाएंगे, ठीक है? चलिए भैया, ये संसद शब्द हमें आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आई होगी, ठीक है? चलिए धन्यवाद। इसको लिख लीजिए। हाँ।